नमस्कार। मैं त्यागी रम्या अमरेश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। और आज आप सभी को एक खुशी की खबर और सुना रही हूँ। आज की कहानी चर्चा में बनी रहने वाली एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में है। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के कहानी से मैं आपको एक खुशी की खबर सुना रही हूँ और वह खुशी की खबर ये है कि जो एसडीएम ज्योति मौर्य के आशिक मनीष दुबे उनके निलंबन की तैयारी सरकार ने कर ली है। क्योंकि जब आलोक मौर्य ने शासन प्रशासन को पत्र लिखा था तो उसके साथ ही आलोक मौर्य ने डीजी होमगार्ड को भी पत्र लिखा था और उसमें मनीष दुबे के ऊपर आरोप लगाए थे। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर भी बेवफाई के आरोप लगाए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने सबूत भी दिखाए थे, ज्योति मौर्य की डायरी का पन्ना भी दिखाया था, चैट भी सुनाई थी, वीडियो भी सुनाई थी। दावा किया था मनीष दुबे के साथ रंगे हाथ पकड़ने का, रंगे हाथ पकड़ा था। और एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रेमी मनीष दुबे भी काफी सुर्खियों में बने हुए हैं एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ अवैध संबंधों में लिप्त रहने के कारण। यानी कि आलोक मौर्य ने मनीष दुबे के ऊपर भी एलिगेशंस लगाए थे और मनीष दुबे के खिलाफ डीजी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी रिपोर्ट अब आई है। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के ऊपर भी आरोप लगाए थे और मनीष दुबे के खिलाफ भी शिकायत एप्लीकेशन दी थी डीजी होमगार्ड को। तो डीजी होमगार्ड ने अब अपनी एक जांच रिपोर्ट पेश की है और डीजी होमगार्ड बीके मौर्य की जांच रिपोर्ट के आधार पर मनीष दुबे जिला होमगार्ड कमांडेंट जो ज्योति मौर्य के साथ सुर्खियों में जिनका नाम आया था, वह उस समय गाजियाबाद के जिला होमगार्ड कमांडेंट थे, लेकिन ज्योति मौर्य के साथ सुर्खियों में नाम आने पर उनका तबादला गाजियाबाद से महोबा में कर दिया और इस समय मनीष दुबे होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे महोबा में तैनात हैं। डीजी होमगार्ड बीके मौर्य की जांच रिपोर्ट के आधार पर मनीष दुबे का निलंबन की तैयारियां हो चुकी हैं और जेल और होमगार्ड डीजी होमगार्ड बीके मौर्य की जांच रिपोर्ट के आधार पर जेल और होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी हैं धर्मवीर प्रजापति। उन्होंने मनीष दुबे के निलंबन का आदेश जारी कर दिया है और जल्द ही आदेश पारित हो जाएगा। आलोक मौर्य ने पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर आरोप लगाए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, अवैध संबंधों के आरोप लगाए थे मनीष दुबे के साथ। चैट भी सुनाई थी और वीडियो भी सुनाई थी, रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी और भ्रष्टाचार के उन्होंने ज्योति मौर्य की रिपोर्ट भी दिखाई थी, जो उनका लेखा जोखा था, हिसाब किताब भी दिखाया था कि किस तरीके से वे भ्रष्टाचार करती हैं और लेन देन का हिसाब किताब रखती हैं, कितना वह टारगेट बना के चलती हैं कि एक महीने में इतना उन्हें रिश्वत लेनी है। आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ शिकायत पत्र दिया था, परंतु वह शिकायत पत्र अपना वापस ले लिया, प्रार्थना पत्र देकर कि मुझे इसमें और आगे कोई कार्यवाही नहीं करनी है। शासन ने आलोक मौर्य की शिकायत पत्र पर जांच करने के आदेश दिए थे उपायुक्त प्रयागराज को। जब आलोक मौर्य ने शिकायत पत्र के अपनी शिकायत वापस लेने के प्रार्थना पत्र दिया तो उपायुक्त प्रयागराज ने भी शासन को रिपोर्ट बनाकर भेज दी कि ज्योति मौर्य के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार की पुष्टि नहीं हुई है और अब शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, उसके बाद ज्योति मौर्य के ऊपर कार्रवाई की जाएगी कि शासन प्रशासन क्या एक्शन लेता है ज्योति मौर्य के खिलाफ। तो ज्योति मौर्य के खिलाफ तो एक्शन तब होगा जब शासन से ऊपर से आदेश आएंगे, परंतु जो जिला होमगार्ड कमांडेंट है उनके ऊपर एक्शन की तैयारी हो चुकी है, आदेश पारित किए जा चुके हैं और बहुत ही जल्द वह निलंबित हो जाएंगे, क्योंकि डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और जैसे कि कुछ भाइयों का कमेंट भी आए कि ज्योति मौर्य के खिलाफ भी ईडी की भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके ऊपर भ्रष्टाचार की कार्रवाई की जांच बैठनी चाहिए, तो मैं भी इसकी पक्षधर हूँ और आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। भ्रष्टाचार अगर उन्होंने किया है, भले ही आलोक मौर्य ने अपनी शिकायत पत्र को वापस ले लिया, परंतु यह बात तो सुर्खियों में आई है, शासन के जानकारी में आई है, उसके नॉलेज में आई है कि भ्रष्टाचार किया है ज्योति मौर्य ने, फिर क्यों नहीं कार्रवाई उनके ऊपर होगी?
होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, और उनको जो सजा मिलनी चाहिए एक अपराधी को वह उनको भी मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल पक्षधर हूं कि अपराधी कोई भी है, अपराध कोई भी करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये थोड़े ना कि अगर वह अधिकारी हैं, महिला अधिकारी हैं, तो उसको अधिकार है, उनको परमिट मिल जाता है भ्रष्टाचार करने का, उनको परमिट मिल जाता है मनमानी जो समाज में भ्रष्टाचार को फैलाने का। ज्योति मौर्य एक जिम्मेदार अधिकारी हैं और ज्योति मौर्य केस के कारण अनेक पत्नियों की पढ़ाइयां भी छूट गई हैं। पतियों ने अपनी पत्नियों को घर में बिठा लिया, कई लोगों के घरों में लड़ाइयां भी हुई हैं, घर टूटने की कगार पर आ गए हैं, कई घर टूटे भी हैं। तो बहुत बड़ा कांड हुआ है। मैं बिल्कुल पक्षधर हूं कि अगर आलोक मौर्य ने शिकायत अपनी वापस भी ले ली, प्रार्थना पत्र देके, किस मजबूरी में ली, क्यों बैकफुट पर आए आलोक मौर्य। एक वीडियो है, इसमें भी मैंने प्रश्न किया, तो आप यह वीडियो भी देखिए कि आलोक मौर्य बैकफुट पर आए। आलोक मौर्य को बैकफुट पर नहीं आना चाहिए था। जहां इतनी लड़ाई उन्होंने लड़ी है तो उनको सामना करना चाहिए था, हर कष्ट हर मुसीबत को झेलना चाहिए था और सच को सामने लाते। परंतु आलोक मौर्य ने घुटने क्यों टेके हैं ये तो वही जाने, पर यह अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, आलोक मौर्य सफाई कर्मचारी हैं, पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य वह एक पीसीएस अधिकारी हैं, परंतु पति के सहयोग से वे इतना आगे पहुंची हैं। और पति पत्नी एक अभिन्न अंग होते हैं एक दूसरे का। यह हर एक, मैं बहन से भी कहती हूँ और एक भाई से भी कहती हूँ, प्लीज पति पत्नी अभिन्न अंग होते हैं एक दूसरे का। मान सम्मान स्वाभिमान दोनों से बनता है। प्लीज इस रिश्ते की कद्र कीजिए, इस सम्मान और स्वाभिमान को बना के रखिए। इसी के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लाती रहूंगी। कठिन पथरीले रास्तों पर चलकर अपराध की, जुर्म की दुनिया से मैं आपको खबरें लाकर आपको अवगत कराती रहूंगी। परंतु आप मेरी प्रेरणा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, थैंक यू।